क्या कुछ हादसा-वादसा भी हुआ हाँ, क्या? वही हाथापाई वगैरह किए हैं उनके मुनीर नाम के बेटे ने हाथापाई वगैरह किए हैं करके, मारपीट वगैरह किए हैं करके। बताए तो यहाँ से थे कि खाना बनाना पड़ेगा बस, वहाँ जाके फिर पूरा घर का काम वगैरह करवा रहे थे। मैं चाह कर भी यहाँ से नहीं निकल पा रही हूँ, पूरा बंद कर दिए हैं। मेरे को इन लोग मारे पीटे और फिर मैं बोली कि मुझे घर जाने दो, तो बोलते हैं इन लोग कि तुम मुझे 2 से 3 लाख रुपए दो, उसके बाद तुम जाना यहाँ से। सास बहू सब लोग मिलके फंसाए इसको, मेरी वाइफ को। वहाँ ले जाने के बाद फिर उनसे पूरा घर का काम कराया गया। उनसे घर का काम कराया गया, फिर भी हम लोग शांत रहे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। बेरोजगारी का आलम इतना है कि लोग अपना घर छोड़ के बाहर प्रदेश जाते हैं कमाने के लिए, 2 पैसा एक्स्ट्रा कमाने के लिए। लेकिन जब आदमी चले तो जाता है, लेकिन कुछ मुसीबत आता है तो अचानक से परदेश में फँस जाना और उसके बाद परदेश से अपने घर वालों को याद करना, एक बहुत चिंतनीय विषय रहता है। हमारे साथ खुर्सीपार निवासी जोगी मुकेश जी हैं। जोगी मुकेश जी की मिसेज जो है वो अरब कंट्री ओमान गई हुई थी काम करने के लिए, और उसको वहाँ के जो लोग हैं जहाँ वो काम करने गई थी, उसको वहाँ बंधुआ मजदूर बना लिया गया है। ऐसा एक बात सामने आया है। क्या कुछ मामला है, आइए उनके हस्बैंड से जानते हैं। जी, आपका नाम क्या है बताइए? जोगी मुकेश, आप कहाँ रहते हो? कुर्सी पार में। आपकी मिसेस कब गई ओमान? 31 मई को गई। क्या कुछ मामला था, शुरू से बताइएगा। किसके संपर्क में आए, क्या नौकरी था? यहाँ से कुर्सी पार से एक आदमी के थ्रू में हैदराबाद के अब्दुल्ला करके नाम का व्यक्ति था, जिससे संपर्क हुआ है ना? उसके बाद जो हुआ है, तो उसके बाद ओमान ओमान जाने का कुछ था, तो बात हुआ कि वहाँ घर में खाना बनाने का कुछ काम है, 25,000 रुपये तनख्वाह मिलेगा। तो ये सब झांसा दे के बोला गया है, झांसा दिया गया, बोला गया है कि 25,000 रुपये का कितना तनख्वाह मिलेगा। महीना तनख्वाह देने की बात हुई थी? 25,000 रुपये। और ओमान ही ले जाने की बात हुई हाँ, थी? ओमान ही ले जाने का बात हुआ था। और उन्होंने उन मतलब वहाँ ले जाने के बाद फिर उनसे पूरा घर का काम कराया गया। उनसे घर का काम कराया गया, फिर भी हम लोग शांत रहे कि चलो हो गया, अब उधर चले गए करके। हो गया, चलो वहाँ कर रहे हैं तो कर रहे हैं, हो गया 2 साल का बात है। अभी 8 महीने तक के सब 7 महीना करीबन-करीबन तक के सब ठीक था। फिर 8वाँ महीना लगा तो ओ दिसंबर दिसंबर में करीबन-करीबन उसके साथ कौन कोई से माह में गई हुई थी वो? जहाँ से गई? मई मई। मई में कितने तारीख को? 31 मई को ओमान में पहुँची। 31 तारीख को हाँ, ओमान पहुँच गई थी। हाँ, उनकी बाजू घर वाली जो है, उनके बाजू घर वाली वो मतलब गैर कानूनी तरीके से उनको लेके गया गया यहाँ से वीज़ा, ये वाला वीज़ा लगा के, टूरिस्ट वीज़ा। वहाँ जाके फिर जॉब वाला वीज़ा लगवा के बिना कोई उसके बिना कोई कंपनी चलाए अपने तरफ से पूरा कार्रवाई करके उसको लगा दिए उधर। चलो लगा दिए, हो गया, सब चीज़ चल रहा था, ठीक-ठाक चल रहा था, चलो जो भी हुआ है, जो भी होना था हो गया, ऐसा करके, है ना? जो भी होना था हो गया करके हम लोग आगे बढ़ते गए। फिर आगे जैसे बढ़ते गए, फिर उसके बाद कुछ महीने बाद फिर कोई घर का मामला उन लोग का विवाद में सास बहू सब लोग मिलके फँसाए इसको, मेरी वाइफ को। तो सास बहू वाले सब लोग मिलके फँसा दिए। कौन उस बचा जिसके घर में वो काम कर हाँ, रही थी? जिसके घर में काम कर रही थी, तो आपसी मामला था, विवादी मामला था। तो इसका नाम आ गया बीच में कि ये बुराई की इसलिए इसने मारा, ऐसा-ऐसा करके। मतलब हाथापाई कुछ हो गया उनके साथ। तो उसके बाद फिर मेरे को उसके नाइट नाइट में पता चला कि ऐसा-ऐसा हुआ है। तो तब से अभी तक के कैसे पता चला? व्हाट्सएप के कॉलिंग के ज़रिए, कौन व्हाट्सएप किया था व्हाट्सएप हाँ, कॉल? मेरी मिसेज़ की थी। हुँ। उसके बाद कुछ दिन बाद उसका इंटरनेट वगैरह सब बंद कर दिए। मतलब जिससे कॉलिंग अपना संपर्क होता है सब बंद कर दिए। लास्ट बात कब हुई अपनी आपकी मिसेज़ से? लास्ट बात अभी 3-4 दिन पहले कुछ हुआ था अभी। क्या बोल रही थी? बस यही निकालने की प्रयास करिए, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है इधर, बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं ऐसे-ऐसे करके। अच्छा, बंधुआ मज़दूर बना लिए, बंधक बना लिए, ऐसे कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि वहाँ गई होगी तो कुछ कल
कुछ लिखा पढ़ी हुआ होगा, लिखा कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा। लिखा पढ़ी अब वो सब तो मुझे पूरा डिटेल नहीं मालूम है। वो बोले कि बस वहाँ गए थे ऑफिस में जो भी बात हुआ है, सब बात होने के बाद फिर वहाँ से सब चीज़ हो गया, सब सही चल रहा था। 7-8 महीने तक के सब सही चल रहा था। हाँ। उसके बाद ही जो हुआ है, ऐसा हो गया कि उनके साथ हाथापाई वगैरह हो गया। डॉक्यूमेंट्स में आपके पास क्या-क्या है? मेरे पास कुछ नहीं है सर, उसके पास ही मतलब उन्हीं लोग के पास पूरा का पूरा रखा गया है, पूरा किसके पास? वो मालकिन के पास। अच्छा। हाँ, वो मालकिन के पास पूरा रखा गया है। क्या करार हुआ था? कितना पेमेंट मिलेगा? क्या काम है? क्या बताया गया था आप लोग को ले जाने से? बताए तो यहाँ से थे कि खाना बनाना पड़ेगा बस। वहाँ जाके फिर पूरा घर का काम वगैरह करवा रहे थे। उसी वजह से वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर झेल रही थी, बहुत ज़्यादा वो कर रही थी, तो फिर बाद में ये सब बात हो गया फिर। जिस एजेंट के थ्रू भेजे थे, वो एजेंट आपके परिचित का था? नहीं, नहीं था, परिचित का नहीं था, यहाँ से किसी के ज़रिए में नंबर मिला, तो किसके उनके ज़रिए? साथ में एक और भी औरत भी गई थी साथ में, हाँ। तो वो भी वहाँ है, वो अभी दूसरे जगह सेफ है, वो अपना काम कर रही है। हाँ। तो वहाँ से कोई मदद नहीं हो पा रहा, तो मैं यहाँ से अपील करना चाहता हूँ मोदी जी से, अगर हुँ। अपील करना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ़ को सुरक्षित लेके आए करके। अच्छा, इस मामले में खुर्सीपार का कोई खुर्सीपार का व्यक्ति है कि हैदराबाद जिसका नाम लिए आपने? हैदराबाद का व्यक्ति है, उससे संपर्क कैसा हुआ आप लोग वो का? कुर्सी पार के एक आदमी से संपर्क हुआ था। तो आपकी बीबी से संपर्क हुआ था कि आपका संपर्क हुआ था? नहीं, वो बीबी लोग से मतलब लेडीज़ लोग से आपस में, हुँ। जिससे जो गए हैं साथ में, उनके साथ। केरल की जो महिला जिसके थ्रू गई बता रहे थे, वो कौन है केरल वाली महिला? केरल वाली एक्चुअल क्या हुआ, ये हैदराबाद से इन लोग जाने वाले थे, इनका फ्लाइट मतलब टूरिस्ट वीज़ा के ज़रिए ना हाँ। फ्लाइट कैंसल हो गया। फ्लाइट कैंसल हो गया मतलब पकड़ा गए इन लोग। टूरिस्ट वीज़ा में इन लोग को भेज रहे थे वहाँ, तो इन लोग पकड़ा गए। फिर इन लोग केरल साइड चले गए। अच्छा। केरल साइड से भेज दिए उनको। फिर वहाँ से उन लोग निकल के पार हो गए। फिर उन लोग पार होके वहाँ पर ओमान पहुँचे, तो फिर वो ज़ैनब नाम की जो औरत थी, हुँ। जो इल्लीगल तरीके से अपना महिलाओं को ले जाके वहाँ काम पे लगा रही थी। हुँ, हुँ। तो वहाँ जाके बात हुआ था कि खाना-वाना बनाना है, बस इतना ही करके बोले गए थे। फिर उसके बाद जाने के बाद वहाँ झाड़ू-पोछा ये सब करवाने लगे। पेमेंट क्या देने की बात हुई थी? 120 रियाल वहाँ का, यानी कि यहाँ 25 साढ़े 25 हज़ार रुपए कुछ करीबन करीब। अच्छा। तो इस मामले में अभी तक कहाँ-कहाँ गए हो शिकायत करने? शिकायत अभी रिकेश सेन सर के पास तो गए थे, हुँ। और छावनी थाना भी गए थे, और छावनी थाना से तो बोले कि यहाँ ये मामला यहाँ इंटरनेशनल है, तो आगे से ही हो पाएगा जो हो पाएगा। कौन-कौन है घर में आपके? मैं और मेरे दोनों बच्चे हैं अभी। बच्चे पूछते हैं क्या बोलते हो बच्चे को? अब क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल गई है मम्मी ऐसे-ऐसे, अच्छा। बस। बच बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं मम्मा के बस आने का। माँ के आने का इंतज़ार। कितने-कितने साल के बच्चे होंगे? एक 7-8 साल का और एक 4 साल की। तो खाने बनाने का ही काम था बोले थे कि हाँ, खाने बनाने का ही काम बोले थे। तो जब टूरिस्ट वीज़ा तो घूमने के लिए दिया जाता है, इधर जब कोई काम करने जाता है उसको वर्किंग वीज़ा मिलता है। हुँ। तो आप लोग देखे नहीं कि वर्किंग वीज़ा तो टूरिस्ट उनको उतना नॉलेज नहीं था ना, वो बोले कि यहाँ से आप ये ज जैसे भी करके आ जाओ आप लोग, हुँ। फिर वहाँ पर सेट हो जाएगा सब मामला। पहले कहाँ से बोला गया था फ्लाइट कहाँ से? हैदराबाद से। और फिर ले जाया कहाँ गया? वहाँ से हैदराबाद से फिर कैंसल हो गया फ्लाइट, मतलब इन लोग पकड़ा गए, तो फिर कैंसल हो गया। तो फिर वहाँ से वो केरल जाके फिर कोचीन कोचीन करके है, कोचीन से फिर कोचीन एयरपोर्ट से फिर इन लोग निकल गए वहाँ। जी। आज कितना दिन हो गया होगा? 8 महीना कंप्लीट हो गया है। 8 महीना और 5-6 दिन कुछ। अच्छा। आपको कब पता चला कि आपकी बीवी वहाँ फँस गई है? ज कब मैसेज की, फ़ोन की? ये पिछले ही महीना के बात है, 7 28 तारीख को करीबन, मतलब उससे पहले ही ये सब 28 चीज़ जनवरी? नहीं, जनवरी नहीं, 28 15-20 जनवरी को करीबन उसके साथ जो हादसा हुआ, हाँ, हाँ। बताए ऐसे। क्या कारण आपने किसी से बात करने की कोशिश की, क्या कारण बताया गया अब आपकी बीवी का यहाँ नहीं आने का? नहीं आने का कारण यही है कि वो मालकिन से बात हुआ, उससे मैं बात किया। हुँ। मैं बोला ऐसा-ऐसा हुआ है आपके साथ, हुँ। मतलब हमारे साथ ऐसा-ऐसा हुआ है हमारी वाइफ़ के साथ। तो क्या कुछ हादसा-वादसा भी हुआ हाँ, क्या? वही हाथापाई वगैरह किए उनके मुनीर नाम के जो
मुनीर नाम के बेटे ने हाथापाई वगैरह किए करके, मारपीट वगैरह किए करके। वीडियो जो अभी वायरल हुआ है, जी। दिख रहा है, ये वीडियो कौन बनाया? उसी ने खुद ने बनाया घर से, वही घर से जहाँ पे। आपकी मिसेज ने? जी। अच्छा। अभी आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि भारत सरकार से अपील कर रहा हूँ कि मेरे मिसेस को जल्द से जल्द यहाँ लाने की कोशिश करें। मेरे बच्चे 2 हैं छोटे-छोटे। बस। आप क्या काम करते हो? मैं कैटरिंग का काम करता हूँ। आपका नाम बता दो। जोगी मुकेश। सर मेरा नाम दीपिका है, मैं भिलाई शहर से हूँ और मैं ना यहाँ ओमान देश में आकर के फंस गई हूँ सर। मेरे को कोई झूठ बोल के यहाँ पे ला के फंसाया है। मैं चाह कर भी यहाँ से नहीं निकल पा रही हूँ, पूरा बंद कर दिए हैं। मेरे को इन लोग मारे पीटे और फिर मैं बोली कि मुझे घर जाने दो, तो बोलते हैं इन लोग कि तुम मुझे 2 से 3 लाख रुपए दो, उसके बाद तुम जाना यहाँ से, वरना तुमको हम लोग जाने नहीं देंगे यहाँ से, वरना दूसरे जगह बेचेंगे और तुमसे पैसा वसूल लेंगे। सर मैं क्या करूँ, मुझे बचा लीजिए सर, मुझे दूसरी जगह नहीं बिकना है सर, मुझे बचा लीजिए। बहुत तकलीफ में हूँ सर, बहुत टॉर्चर करते हैं लोग, बहुत गाली गलौज भी करते हैं सर, मैं बहुत परेशान हूँ सर। तो ये थे दीपिका जोगी के पति मुकेश जोगी, जिनकी बीवी ओमान गई हुई है और ओमान में फंस गई है। ओमान में जब फंसने के बाद उसने एक वीडियो बनाकर अपने पति को इस वीडियो को भेजा, तो उनका पति भी चिंतित हो गया। बच्चे पूछते रहे कि माँ कहाँ है, लेकिन पिता जो है वो कुछ न कुछ बोल के झूठ बोलता है, माँ हॉस्पिटल गई है, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगी। अब देखते हैं कि ये जो मामला है, इस मामले में भारत सरकार क्या मदद करती है उस महिला का, और वो महिला कब तक अपने वतन लौट आती है। तीरंदाज न्यूज़ के लिए मैं हूं गौरव तिवारी।